गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने फिनिश किया अच्छे तरीके से, तो उसी के बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इसको सोल्व कीजिए और बताइए कि आपने कितना सही किया। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द प्लांट विच आर ग्रोन बाय द मेथड ऑफ लेयरिंग। देखिए बहुत से प्लांट्स होते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको एक देख सकते हैं। एक आंसर इसका है लेमन एंड चाइना रोज। ठीक है, लेमन एंड चाइना रोज मेथड से होता है लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग जानते हैं, मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, फ्लावर होता है, ठीक है ना, जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पिस्टिल। आपको पता होगा पिस्टिल का अदर नेम, मैंने फ्लावर के रिप्रोडक्शन में बताया था आपको। ठीक है, कार्पेल इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल एक ही प्लांट में हो, उस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं? फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, दोनों होता हो इसमें। अच्छा बताइए, नेम द पार्ट बड़ी प्लांट इन विच डेवलप इनटू सूट विथ लीव्स। ठीक है ना, सूट विथ लीव्स। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पॉल्यूमल। पॉल्यूमल में होता है जो सूट विथ लीव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोर्ड फूड। ठीक है ना, सीड का वह पार्ट जिसमें स्टोर्ड फूड कंटेन होता है। ठीक है ना, कोशिश कीजिए क्या होगा, तो इसका होगा कॉटिलीडॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि है, नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन पॉलन ग्रेन। ओहो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन, फ्लावर का कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन कंटेन करता है? वेल, एंथर। ठीक है ना, जो स्टामेन का पार्ट होता है एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वाओ, नाइस क्वेश्चन। ठीक है ना, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, तो आप दो को एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है ना, पपाया हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, और भी बहुत सा आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कोई दो एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल। ठीक है ना, तो इजी है, आप कोशिश कीजिए। मस्टर्ड है, हैबिस्कस है, और बहुत से और है, लेकिन आप दो कम से कम याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम 3 पार्ट्स ऑफ कार्पेल। लीजिए, बहुत ही सिंपल, 3 पार्ट्स ऑफ कार्पेल। वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स होते हैं जो कि कार्पेल को बांटा जाता है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ओहो, नेक्स्ट, नेम 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए 3 एजेंट, कौन कौन एजेंट का काम करता है कि जो पोलन ग्रेन को ढोकर ले जाता है? तो वाटर होता है, एयर होता है, एंड इंसेक्ट्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द न्यू इंडिविजुअल और जेनेटिकली डैश। क्या होगा? जो नया इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली कैसा होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो कैसा होगा? सिमिलर होगा। वेरी गुड, आपको पता होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिमिलर होता है। उसके बाद है, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। ठीक है ना, पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म द फ्रूट, जो फॉर्म को फ्रूट को फॉर्म करता, ओवरी। नाइस, ये भी है, आपको पढ़ना ही था। ठीक है ना, नेक्स्ट है, द पोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट इज ग्राफ्टेड। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो ग्राफ्टेड होता है? तो मैंने 2 पार्ट आपको बताया था। ठीक है ना, कौन सा पार्ट हो जो ग्राफ्टेड होता है? तो वो होता है सीजन। एक होता है, आपने पढ़ा होगा, स्टॉक। ठीक है ना, वो ग्राफ्टेड ऊपर वाला होता है। एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू ओव्यूल पोलन ट्यूब हैज। इंटरिंग, ओव्यूल में इंटर करने से पहले पोलन ट्यूब में क्या होता है? नाइस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। 2 मेल न्यूक्लियाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लेयरिंग इज डन बाय जस्मिन। देखिए, लेयरिंग का भी बहुत सा टाइप होता है। लैंड लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग होता है, तो जस्मिन में कौन सा होता है? एयर लेयरिंग होता है। ठीक है, एयर लेयरिंग याद रखिएगा, जस्मिन में होता है। फिर है, नेम द वेजिटेटिव पार्ट्स यूज इन प्रोपोगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का पेड़ आपको पता होगा। ठीक है ना, तो वो होगा लीफ। लीफ वो पार्ट है जहाँ पर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, मतलब आपको सीक्वेंस बताना है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा है पॉलिनेशन होता है पहले, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो का बनना होता है, एंड लास्ट में सीडलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है द प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड रिप्रोड्यूस बाय, मतलब वैसा प्लांट जो लॉस्ट कर देता है अपना कैपेसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है? रीजनरेशन। नाइस, सही बात है, रीजनरेशन। नेक्स्ट, कैलुअस इज सेलुलर मास दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग, कैलुअस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो किस समय ये कैलुअस बनता है? तो आपको मैंने टिश्यू कल्चर के बारे में बात किया था, टिश्यू कल्चर के समय ही ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कल्टिवेशन इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू। आपको पता ही होगा टिश्यू को रिमूव करके कल्टीवेशन किया जाता है, वो है टिश्यू कल्चर। नाइस, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिजन इज द जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, फिजन जो होता है वो जनरल मोड है रिप्रोडक्शन का, किसमें होता है? इन डैश लिखा हुआ है, तो किसमें होगा? तो ये होगा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। उसके बाद है नेम द मेथड इन विच प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, प्लाज्मोडियम किस मेथड से रिप्रोड्यूस होता है? मल्टीपल फिजन, मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम के बारे में, मल्टीपल फिजन होता है इसमें। द pollen नीड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम द डैश टू द डैश, वाओ, पोलन को नीड्स होता है कहाँ से कहाँ जाने के लिए, तो आपको पता होगा यह स्टामेन से कहाँ जाता है? तो स्टिग्मा में जाता है, तो ऐसे इसका ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, इन रोजेज द मेथड कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, मतलब रोज में कॉमनली कौन सा मेथड यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? आपको पता है कटिंग प्रोसेस, ठीक है ना, रोज कटिंग प्रोसेस से ही होता है, काट कर ही। नेम द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, स्पोर के थ्रू कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस होता है? आपको पता होगा बहुत ऐसा प्लांट है, लेकिन कोई एक एग्जांपल आप दे दीजिए। मैंने लिखा है पेंसिलिन, राइजोपस भी होता है पेंसिलिन। नेम द मेथड यूज टू रिप्रोड्यूस इन ओवर क्राउडिंग इन प्लांट, कौन सा मेथड यूज किया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाइस, हाँ यही होता है। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ टिश्यू कल्चर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। टिश्यू कल्चर का अदर नेम क्या होगा, आप ही बताइए। टिश्यू कल्चर मैंने बोला, क्या होगा उसका? माइक्रो प्रोपोगेशन, आपने पढ़ा है, मैंने ही बताया अपने वीडियो में। नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ स्टामेन, ठीक है ना, स्टामेन का पार्ट्स का नाम, कोई दो पार्ट्स तो ऐसे होते ही हैं, फिर भी आप थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। स्टामेन में कौन कौन सा होता है? तो एंथर होता होगा, फिलामेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस डन बाय ईस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब ईस्ट में रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये तो हम जानते हैं कि असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल में भी कौन सा होता है? तो वो होता है बडिंग, ठीक है, क्या होता है? बडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मोल्ड्स, मोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वो होता है राइजोपस, ठीक है ना, राइजोपस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो साइंटिफिक नेम है मोल्ड्स का। नेम द नॉन फ्लावरिंग प्लांट विच प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट का नाम बताइए जो कि स्पोर फॉर्मेशन से होता है। तो ये होता है आंसर म्यूकर होता है, राइजोपस होता है, ठीक है। नेम सम प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन बाय कटिंग, कुछ प्लांट्स का नाम बताइए आप जो कि कटिंग के द्वारा होता है। तो बहुत से प्लांट है, पर आप एक दो दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो रोज, बनाना एंड कैक्टस, तो ये राइट आंसर है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर का आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस